की थी। अब हम उसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और वामन, आनंदवर्धन आदि कुछ और विशिष्ट आचार्यों की चर्चा करते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में आचार्यों की एक बड़ी संख्या मिलती है, पर महत्वपूर्ण वे आचार्य माने गए हैं जिन्होंने मौलिक सिद्धांतों की उद्भावना की है। ऐसे आचार्यों को उद्भावक आचार्य कहा गया है। हमारी इस चर्चा के केंद्र में ऐसे ही कुछ आचार्य आज रहेंगे और उन आचार्यों में दंडी के बाद जिनका नाम महत्वपूर्ण है, जिनके बिना काव्यशास्त्रीय विमर्श को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, वह वामन है। वामन के ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सूत्र वृत्ति है। नाम से यह स्पष्ट है कि इस ग्रंथ का जो ढंग है, जो पद्धति है इस ग्रंथ में, वह सूत्र और फिर सूत्र का विवेचन, वृत्ति जिसे कहते हैं। इसी कारण से ग्रंथ का नाम काव्यालंकार तो है, पर काव्यालंकार किस ढंग से, यानी काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। तो वामन इस ग्रंथ के रूप में काव्यशास्त्रीय विमर्श में हमारे बीच हैं। वामन के बारे में यह ज्ञात है कि वह कश्मीर के राजा जयापीड़ के दरबार में थे। जयापीड़ की ख्याति एक ऐसे राजा के रूप में है जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत का संभवतः ही कोई विद्वान ऐसा बचा हो जिसे जयापीड़ ने अपने दरबार में न आमंत्रित किया हो। साहित्य, कला, सौंदर्य का ऐसा गुणग्राहक व्यक्ति मिलना और एक ही समय में अनेक मौलिक उद्भावक आचार्यों को अपने दरबार में सम्मान सहित स्थान देना, यह जयापीड़ को महत्वपूर्ण बनाता है। और ये कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिसके कारण भारतीय काव्यशास्त्र के विकास में कश्मीर एक अनिवार्य उपस्थिति के रूप में है। तो उसी जयापीड़ के दरबार से वामन का संबंध है। केवल वह उनके दरबार में नहीं थे, बल्कि सभा पंडित का दायित्व भी, सभा पंडित का जो महत्वपूर्ण स्थान है, सम्मान पाने वाला स्थान है, गौरवपूर्ण स्थान है, वह दायित्व जयापीड़ ने वामन को सौंपा था। एक आचार्य की ऐसी अभ्यर्थना वह दुर्लभ है। वामन का समय इसी कारण ज्ञात है कि वह 8वीं सदी के आसपास का समय माना जाता है। वामन के अनुसार सौंदर्य के समूचे आधान की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही हम अलंकार कह सकते हैं। सौंदर्य के आधान की समूची प्रक्रिया ही अलंकार है, ऐसा वामन मानते थे। कहा है उन्होंने, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, और यह भी कि सौंदर्यम अलंकारः। अभिप्राय उनका यह है कि काव्य अलंकार ही के कारण ग्राह्य होता है और सौंदर्य ही अलंकार है। अलंकार विवेचन के क्रम में और वामन पर जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उनके इस संक्षिप्त परिचय के अतिरिक्त, तब इन सारे विमर्श के बिंदुओं पर अधिक अवकाश के साथ हम विचार कर सकेंगे। वामन का यह जो ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, उसमें अलंकारों का विवेचन तो है ही, उसके साथ साथ अलंकारों के इस विवेचन के क्रम में दोष निवारण और गुण विन्यास अलंकार के आधान की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण और मुखर अंग बनकर उभरा है। दोष निवारण यानी जो काव्य दोष हैं उनको कैसे दूर किया जाए, और केवल दोष निवारण ही काव्य सौंदर्य के लिए पर्याप्त नहीं है, उसमें गुणों का आधान भी किया जाना चाहिए, गुणों का विन्यास भी किया जाना चाहिए। तो ये दो स्थितियां हुई, एक तो दोष निवारण और दूसरा गुणों का विन्यास। तो अलंकार निरूपण के क्रम में वामन ने इनकी भी पर्याप्त चर्चा की है, इनका निरूपण किया है। कविता में वामन के अनुसार जब भी हम अलंकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके 3 मुख्य अभिप्राय होते हैं, 3 मुख्य अर्थ होते हैं। पहला तो यह
कि कविता का संपूर्ण सौंदर्य अवयवों का सौंदर्य नहीं, काव्य से जो एक संपूर्ण सौंदर्य उभरता है वह संपूर्ण सौंदर्य ही अलंकार है। और फिर यह कहा वामन ने कि उस संपूर्ण सौंदर्य के आधान की प्रक्रिया अलंकार है, और यह भी कि उस प्रक्रिया के विभिन्न उपादान भी अलंकार हैं। यह अलंकार विमर्श का विस्तार है। अलंकार जिसे अब तक काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म माना जाता था, वामन ने अलंकार विमर्श में उसे एक व्यापक अर्थ प्रदान किया और कहा कि काव्य का संपूर्ण सौंदर्य अलंकार है, केवल काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म नहीं, और उस सौंदर्य के आधान की प्रक्रिया अलंकार है, और उस प्रक्रिया के जो विभिन्न उपादान हैं वे भी अलंकार ही हैं। वामन अलंकार की चर्चा तो करते हैं, पर मूल रूप से उन्हें रीतिवादी आचार्य के रूप में मान्यता मिली है। रीति सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। ऐसा इस कारण कि काव्य के विभिन्न अंगों में से, काव्यांगों में से वामन ने रीति को ही काव्य की आत्मा माना है, काव्य का प्राण तत्व माना है, काव्य के लिए अनिवार्य चीज, अनिवार्य तत्व माना है। इनके अनुसार जो गुण होते हैं काव्य के, वे मूलतः रीति पर आश्रित होते हैं, रीति के आश्रित होते हैं। इसलिए इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा। विशिष्ट पद रचना रीति है, केवल पद रचना पर्याप्त नहीं है, उसे विशिष्ट बनाना होगा। और वह विशिष्ट कैसे बनेगा? गुणों के उचित सन्निवेश से। इसलिए विशिष्ट पद रचना रीति है और विशेषो गुणात्मा। काव्य में रीति, रीति में पद रचना, पद रचना में वैशिष्ट्य, और फिर विशिष्टता में गुणों की उपस्थिति। यदि गणितीय सूत्रों की तरह समझना चाहें तो हम इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि काव्य के लिए, काव्य की आत्मा के रूप में रीति का स्थान है। रीति के बिना काव्य का अस्तित्व संभव नहीं। पर रीति क्या? रीति पद रचना में दिखाई पड़ती है। पद रचना में जब विशिष्टता आती है, सामान्य से वह विशिष्ट होता है, तो वह रीति के ही कारण, रीति ही वह मौलिक गुण धर्म है जिससे साधारण पद रचना विशिष्ट पद रचना बनती है। और वह विशिष्ट कैसे बनती है? तो वामन के अनुसार वह विशिष्टता गुणों की उपस्थिति से संभव होती है। उदाहरण दिया है वामन ने कि जैसे वनिता सुंदरी के काया में, सुंदरी के शरीर में यौवन हमें दिखाई नहीं पड़ता। उसके विभिन्न अंगों में कहाँ यौवन है, यह अलग अलग अवयवों का सौंदर्य नहीं होता। सुंदरी की काया में यौवन की ही भांति काव्य में गुण होता है। गुण दिखाई नहीं पड़ता पर गुण होता है। उसी तरह जैसे विभिन्न अंगों, विभिन्न शरीर, काया के विभिन्न अवयवों का जो सम्मिलित प्रभाव है वह सौंदर्य के रूप में निखरता है, वह लावण्य के रूप में दिखाई पड़ता है, वह सुंदरी के यौवन के रूप में प्रस्फुटित होता है। उसी तरह काव्य में गुण की उपस्थिति है। वह अलग से किसी काव्य के अवयव में नहीं देखा जा सकता। काव्य का संपूर्ण गुण धर्म ही गुण होता है। वामन के इस काव्यशास्त्रीय प्रस्थान, काव्यशास्त्रीय हस्तक्षेप के बाद जिस बड़े आचार्य का नाम हम ले सकते हैं और लिया जाना चाहिए, वे हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। जाहिर सी बात है उसमें ध्वनि संप्रदाय की प्रस्थापना की गई है, इसलिए आनंदवर्धन को ध्वनि संप्रदाय का प्रतिष्ठापक आचार्य कहा जाता है। कल्हण की राजतरंगिणी में आनंदवर्धन के विषय में यह संकेत मिलता है। कहा है कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी में कि मुक्ता कणः शिवस्वामी कविर आनंदवर्धन प्रथाम रत्नाकरश्चागात
साम्राज्ये अवंतिवर्मणः। यह मालूम पड़ता है कि अवंतिवर्मन नाम के राजा के यहाँ 4 मोती थे, मुक्ताकर्ण, शिवस्वामी, कवि आनंदवर्धन और रत्नाकर। इन चारों में आनंदवर्धन को कल्हण ने विशेष तौर पर कवि कहकर संबोधित किया है। आनंदवर्धन का जीवन काल इसी कारण से अधिक स्पष्ट रूप से ज्ञात है क्योंकि अवंतिवर्मन का संबंध उनसे जुड़ता है और इस आधार पर आनंदवर्धन का जीवन काल 9वीं शती ईस्वी के बीच का कोई समय के बीच का यानी मध्य भाग माना गया है। अभी मैंने बताया कि इनका ग्रंथ ध्वन्यालोक है, इस कारण ध्वनि सिद्धांत की स्थापना का भी श्रेय आनंदवर्धन को जाता है। ध्वन्यालोक पर जब हम विचार करें, उस ग्रंथ को देखें तो हम पाते हैं कि उस ग्रंथ के 2 भाग हैं, एक कारिका भाग है और दूसरा वृत्ति भाग है। और इस ग्रंथ में 4 उद्योत हैं और कुल कारिकाओं की संख्या 117 है। इस स्वरूप में यह ध्वन्यालोक महत्वपूर्ण स्थापनाओं को सामने रखने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे ग्रंथ के रूप में हमारे बीच उपलब्ध होता है। ध्वन्यालोक के प्रधान टीकाकार अभिनव गुप्त हैं। उन्होंने ध्वन्यालोक लोचन नाम से ध्वन्यालोक की महत्वपूर्ण टीका लिखी है। काव्य शास्त्रीय विमर्श में, काव्य शास्त्र के विकास में या कहें कि काव्य शास्त्र के इतिहास में आनंदवर्धन की उपस्थिति एक युगांतकारी आचार्य के रूप में है, एक ऐसे आचार्य के रूप में जो पहले से चले आते हुए विमर्श को बदल देता है और उसके बाद काव्यशास्त्रीय विमर्श वैसा ही नहीं रह जाता जैसा आनंदवर्धन से पहले था। इसलिए काव्यशास्त्र के इतिहास में जिन युगों में उसे बांटा गया है, उसके नियामक, उसका निर्णायक आनंदवर्धन को ही माना जाता है। ध्वनि पूर्व काल, ध्वनि काल और ध्वनि पश्चात काल भारतीय काव्यशास्त्र या संस्कृत काव्यशास्त्र के विकास के ये 3 कालखंड माने जाते हैं और ये तीनों कालखंड आनंदवर्धन की मजबूत उपस्थिति को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। उनका मानना है कि ध्वनि के बिना काव्य काव्य ही नहीं रह जाएगा। एक जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है, मैंने अभी बताया कि कल्हण ने अपने राजतरंगिणी में आनंदवर्धन के नाम के साथ कवि का संबोधन लगाया है। आनंदवर्धन भी मूलतः कवि थे, कवि होने के दायित्व बोध से परिचित थे। कवि किसे कहा जा सकता है, कवि की क्या व्यापक भूमिका है, कवि होना क्या होता है, यह आनंदवर्धन ठीक से समझते थे। इसलिए उन्होंने अपने ध्वन्यालोक में मुखर ढंग से कहा, अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति, यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। पहली बार आनंदवर्धन ने कवि के संसार की स्वायत्तता और कवि के स्वातंत्र्य की बात उठाई थी। यह एक कवि ही कर सकता था, एक कवि ही कह सकता था कि अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति। एक तो प्रजापति ब्रह्मा थे जिन्होंने यह सृष्टि रची। यह जो दुनिया हमारे चारों तरफ है, यह उस ब्रह्मा की, उस प्रजापति की बनाई दुनिया है। पर एक कवि भी होता है जो ब्रह्मा की तरह ही एक काल्पनिक संसार, एक प्रति संसार रचता है, एक दूसरा संसार रचता है, सुंदर संसार रचता है। कवि की यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी कल्पना से एक संसार को आकार देता है। आनंदवर्धन ने कविता के पक्ष में जितने मुखर ढंग से अपने ध्वन्यालोक में संदर्भ दिए हैं, बातें कही हैं, वह उन्हें एक महत्वपूर्ण काव्य समीक्षक, एक महत्वपूर्ण काव्य आचार्य के रूप में हमारे बीच उपस्थित करता है। पर मूल रूप से आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में काव्य शास्त्र में
जाने जाते हैं, काव्य शास्त्र में उनकी उपस्थिति मिलती है। आनंदवर्धन ने यह प्रश्न उठाया कि अच्छी कविता कौन सी है, और यह कहा उन्होंने कि एक अच्छी कविता हर सहृदय के मन में एक जैसा प्रभाव नहीं छोड़ती। तो क्यों नहीं छोड़ती? यदि वह कविता अच्छी है तो चाहे जिसके भी कानों में उसकी गूंज पड़े, जो भी उसे पढ़े, जो भी ग्रहीता हो, वह कविता यदि अच्छी है तो उसका एक समान प्रभाव सब पर पड़ता क्यों नहीं है। और इसकी विवेचना के क्रम में उन्होंने यह बताया, यह ध्वनि सिद्धांत में व्यंजना की प्रक्रिया में उन्होंने यह बताया है साफ शब्दों में कि वक्ता, बोद्धा यानी बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला समझने वाला, वाक्य वाच्य, अन्य का साहचर्य, देश काल प्रसंग, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके होने से जो सहृदय हृदय संवाद है वह प्रभावित होता है। एक उत्कृष्ट कविता भी, उत्तम काव्य भी सभी सहृदयों के मन पर एक सा प्रभाव नहीं छोड़ती। तो उसका कारण सहृदय से हृदय, कवि के हृदय से सहृदय के हृदय तक के बीच में वक्ता, बोद्धा, वाक्य वाच्य, अन्य का साहचर्य, देश काल और प्रसंग की उपस्थिति है। हम जैसे परिवेश में उस कविता को पढ़ते सुनते हैं, उस परिवेश का भी बड़ा भारी प्रभाव हमारे मन पर उस कविता का पढ़ने वाले प्रभाव में दिखाई पड़ता है। आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की। ध्वनि की स्थापना का श्रेय, ध्वनि के महत्वपूर्ण स्थापना का श्रेय आनंदवर्धन को है। ध्वनि को आनंदवर्धन ने प्रतीयमान अर्थ कहा है। समझना चाहें तो इसे सजेस्टेड मीनिंग हम कह सकते हैं। और यह बताया कि जिस तरह से घंटे की गूंज दूर तक सुनाई पड़ती रहती है, जिसे अनुरणन कहा उन्होंने, और वह गूंज जितनी दूर तक जाती है उसका स्वरूप, उसका स्वर परिवर्तित होता जाता है। हर कोई उस गूंज को एक जैसा ही नहीं सुनता, उसका प्रभाव हर किसी पर एक सा नहीं पड़ता। इस अर्थ में घंटा नाद स्थानीय कहा उन्होंने अनुरणन को। और ध्वनि के लिए उन्होंने इसी संदर्भ में कई अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे ध्वनन, द्योतन, व्यंजन, प्रत्यायन, अवगमन आदि। यह साफ शब्दों में कहा आनंदवर्धन ने कि यत तत् प्रसिद्ध धावय वातिरिक्तम विभाति लावण्य मिवांगनासु। जिस प्रकार अंगनाओं का, स्त्रियों का जो लावण्य है वह उनके शारीरिक अवयवों से भिन्न होता है, होते हुए भी विभिन्न होता है। किस अवयव में लावण्य है, यदि हम अलग अलग करके देखना चाहें तो यह संभव नहीं। इस अर्थ में वह अवयवों से भिन्न भी है, पर होता तो उन्हीं अवयवों के कारण संभव है वह लावण्य, तो वह विभिन्न भी है। भिन्न और विभिन्न के बीच यह जो लावण्य की उपस्थिति है अंगनाओं के यहाँ, लावण्यमिव अंगनासु, उसी प्रकार जो प्रतीयमान अर्थ है, जो सजेस्टेड मीनिंग है, जो एक्स्ट्रा मीनिंग है, वह भी कुछ और होता है। कुछ और, यह चितवन और कछु जिहि बस होत सुजान। उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, ठीक ठीक यह बताया नहीं जा सकता कि वह और है क्या, वह अचानक उपस्थित होता है। इसलिए यह जो अचानक उपस्थित होना है वह पहले से तय नहीं किया जा सकता। आनंदवर्धन के पश्चात जिस बड़े आचार्य का नाम हम ले सकते हैं वे आचार्य हैं वामन, और उनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। स्पष्ट है कि काव्यशास्त्र के 6 संप्रदायों में
से एक संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय, और अपने इस ग्रंथ के माध्यम से आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की है। इसलिए वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं कुंतक। उनका कहना है वक्रोक्ति प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेकिणी, प्रसिद्ध अभिधान का भी जो व्यतिरेक करे वह वक्रोक्ति है। सहज उक्ति ही काव्य उक्ति नहीं है। काव्य उक्ति के लिए जो प्रसिद्ध अर्थ है, मुख्य अर्थ है, उसका अतिक्रमण करना होता है, कुछ उसे विशिष्ट बनाना होता है, वक्र बनाना होता है, बंकिम बनाना होता है, कुटिल बनाना होता है। कुटिला वचन पद्धति इसीलिए कहा, वैदग्ध्य भंगी भणित इसीलिए कहा। तो वक्रोक्ति ही प्रसिद्धाविधान व्यतिरेकिणी, ऐसा कहने वाले आचार्य कुंतक अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम के माध्यम से काव्यशास्त्र के इतिहास में उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। कुंतक का समय 10वीं सदी का लगभग उत्तरार्ध, अंत का समय, और 11वीं शताब्दी के जो आरंभिक हिस्सा है, पूर्वार्ध है, वह माना जाता है। साहित्य के संबंध में कुंतक की 3 स्पष्ट धारणाएं हैं। काव्य के संबंध में स्पष्ट तौर पर कुंतक 3 मान्यताएं स्थिर करते हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि शब्द और अर्थ की अन्यूनान अतिरिक्त मनोहारिणी स्थिति, और दूसरा कहा शब्द और अर्थ में परस्पर स्पर्धाधिरोह, केवल शब्द और केवल अर्थों का प्रयोग नहीं, जब उन दोनों में स्पर्धा का भाव हो, परस्पर स्पर्धा, शब्द अधिक से अधिक सुंदर और अर्थ भी अधिक से अधिक सुंदर, इतना सुंदर कि कौन किससे बढ़कर है यह तय कर पाना कठिन हो, उसे ही शब्द और अर्थ की परस्पर स्पर्धाधिरोही भावना कहा जा सकता है। यह साहित्य संबंधी कुंतक की दूसरी महत्वपूर्ण धारणा है। और उन्होंने कहा कि जो विदग्धता है, जो वैदग्ध्य है, वही कवि कर्म कौशल है, कवि कर्म की कुशलता है। कुंतक वक्रोक्ति को केवल उक्ति चमत्कार नहीं मानते। यह विशेषता है कि उक्ति तो वक्र है, पर वह उक्ति का चमत्कार मात्र नहीं है, केवल शब्दों का कौतुक, शब्दों की क्रीड़ा मात्र नहीं है, बल्कि कुंतक यह मानते हैं कि वक्रोक्ति कवि का व्यापार, कवि व्यापार है, कवि कुशलता है, कवि कौशल है। इसलिए उन्होंने कहा है अलग अलग ढंग से, वैदग्ध्यम विदग्ध भावः कवि कर्म कौशलः तस्य भंगी विच्छितिः तया भणिति विचित्रैभिधा वक्रोक्तिर उच्यते। एक इस कुंतक की इस धारणा को यदि ठीक ठीक समझना हो तो कुलपति का एक पद याद आता है, कहे बात और कछु अर्थ करे कछु और, वक्र उक्तिता को कहे श्लेष काकु द्वय ठौर। सीधे सीधे तो कुछ और कहा जा रहा है। यदि केवल अभिधार्थ करें, केवल शब्दों का अर्थ करें तो कुछ और बात है, पर अर्थ कहीं और निकल रहा। कहे बात और कछु अर्थ करे कछु और, कुछ और अर्थ निकले जिससे, वह वक्रोक्ति है। यह जो वक्रोक्ति है वह कवि ही संभव करता है। इस अर्थ में वह व्यंजना से विशिष्ट है। अभिधा लक्षणा की जो तीसरी शब्द शक्ति बताई गई है व्यंजना, जिसके कारण व्यंग्यार्थ की उत्पत्ति होती है, वह व्यंग्यार्थ पाठक पर निर्भर है। पाठक अपने अपने ढंग से, अपने अपने शिक्षा, अपने अपने परिवेश, अपनी अपनी मान्यताओं, अपनी धारणा के हिसाब से
शब्द के अलग अलग अर्थ करते हैं। वह व्यंजना शब्द शक्ति का चमत्कार है, पर वह पाठक तक पहुंचकर संभव होता है। कवि की उसमें भूमिका नहीं होती, पर वक्रोक्ति कवि ही संभव करता है। वह चितवन और कछु जिहि बस होत सुजान। जब ऐसी पंक्ति कही जाती है तो वह पाठक पर निर्भर नहीं है, कवि ने ही इस पंक्ति को कुछ ऐसा कर दिया है जिससे अर्थ का एक जादू इसमें भर गया है, जिसमें एक भंगिमा आ गई है, अर्थात छटा आ गई है जो हमें कहीं और ले जाती है, और वह कहीं और ही कुंतक के हिसाब से वक्रोक्ति है। काव्यशास्त्र का एक और महत्वपूर्ण संप्रदाय है जिसे औचित्य संप्रदाय कहते हैं, और औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं क्षेमेंद्र। और जिस ग्रंथ से औचित्य संप्रदाय की स्थापना हुई है वह है औचित्य विचार चर्चा। यह कहा गया उस ग्रंथ में, क्षेमेंद्र ने कहा है, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। यह औचित्य ही है जिससे काव्य का जो रस है, आनंद है, वह स्थिर होता है। ऐसा कहने वाले आचार्य क्षेमेंद्र का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है, और इनकी 3 रचनाएं हैं, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्ति तिलक और कवि कंठाभरण। क्षेमेंद्र की यह विशेषता है, और यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि वह महान आचार्य अभिनव गुप्त के शिष्य थे। मूलतः ध्वनिवादी थे, पर औचित्य सिद्धांत के बारे में उन्होंने बहुत मौलिक स्थापनाएं दी हैं। यूं तो औचित्य की चर्चा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से शुरू हो चुकी थी। भरत मुनि ने कहा कि वयोनुरूपः प्रथमस्तु वेशः, वेशानुरूपश्च गति प्रचारः, गति प्रचारानुगतम च पाठ्यम, पाठ्यानुरूपो अभिनयश्च कार्यः। जैसा वय है अभिनेता का, उसी अनुसार उसकी वेशभूषा होनी चाहिए। यदि बालक है तो वह वृद्ध की तरह का वेश धारण नहीं कर सकता, और जैसा वेश है, जैसी वेशभूषा है, वेशानुरूपश्च गति प्रचारः, उसी अनुसार अभिनय करते समय मंच पर उसकी गतिविधि होगी, और जिस तरह की गतिविधि होगी, जिस तरह का मूवमेंट होगा, गति प्रचारानुगतम च पाठ्यम, उसी के अनुरूप संवाद होंगे। यदि किसी अभिनेता को घोड़े पर बैठा दिया जाए और उससे कहा जाए कि घोड़ा भी दौड़ता रहे और उसी समय आप गीत भी गाएं, तो यह संभव नहीं है। घोड़े की पीठ पर सवार घुड़सवार होकर गीत नहीं गाया जा सकता। उसी अर्थ में कहा था भरत मुनि ने कि गति प्रचारानुगतम च पाठ्यम, जिस तरह का मूवमेंट है मंच पर, उसी तरह की संवाद योजना भी होगी, और पाठ्यानुरूपो अभिनयश्च कार्यः, संवाद ही यह तय करता है कि किस तरह का अभिनय संभव किया जाना है। तो भरत मुनि से जो औचित्य विचार, औचित्य संबंधी चर्चा का आरंभ हुआ था, क्षेमेंद्र ने उसे अपने ढंग से ऊंचाई प्रदान की। यह उनका महत्वपूर्ण और मौलिक अवदान है। भारतीय काव्यशास्त्र में अब तक हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण उद्भावक आचार्यों की चर्चा की है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे महत्वपूर्ण आचार्यों के और भी नाम हैं, जिनमें उद्भट हैं, जिन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह, भामह विवरण और कुमार संभव की रचना की है। रुद्रट काव्यालंकार के रचनाकार हैं। अभिनव गुप्त की चर्चा बार बार हुई है, जिनका ग्रंथ ध्वन्यालोक लोचन और अभिनव भारती है। राजशेखर अपने काव्य मीमांसा के लिए प्रसिद्ध हैं। धनंजय एक और बड़ा नाम है, जिनकी रचना है दशरूपक। इसके साथ महिम भट्ट व्यक्ति विवेक के रचनाकार हैं। भोजराज की श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण का भी बहुत अधिक महत्व काव्यशास्त्र के प्रसंग में है। मम्मट एक और बड़ा नाम, जिनके ग्रंथ काव्य प्रकाश की चर्चा बार बार होती है। और बाद के आचार्यों में साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ
और रस गंगाधर के रचयिता आचार्य जगन्नाथ का नाम आता है। इस तरह से हम लोगों ने भरत से लेकर भामह, दंडी, वामन, कुंतक और अन्य महत्वपूर्ण आचार्यों के बारे में संक्षेप में उनकी विशेषताएं, उनके जीवन, उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त किया है। जैसे जैसे विभिन्न काव्य संप्रदायों की चर्चा हम करना शुरू करेंगे, फिर से इन आचार्यों की विशिष्ट उपलब्धियों पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। धन्यवाद।